नमस्कारम। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं और आज हमारा विषय है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन आज के समय में एक बड़ी ही सामान्य समस्या बन चुकी है और बहुत सारे लोगों को ये आज के समय में है और इसके कारण बहुत सारे शरीर में दूसरे विकार भी उत्पन्न होते हैं। इसे आप एक मूल समस्या की तरह देख सकते हैं जिसके कारण दूसरी कई सारी समस्याएं हमारे शरीर में हो जाती हैं। तो हमारे मलों का निष्कासन शरीर से ठीक प्रकार से हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आयुर्वेद के अंतर्गत इसका बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इसीलिए आयुर्वेद के अंतर्गत पंचकर्म की जो क्रियाएं होती हैं या फिर योग के अंतर्गत जो क्लिंजिंग एक्ट होते हैं, षटकर्म की क्रियाएं होती हैं, उनका विशेष महत्व बताया गया है जिससे कि शरीर पूरी तरह से अंदर से साफ रहे। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, इस विषय को हम 3 अलग अलग भागों में समझ सकते हैं। आज हम पहले भाग में देखेंगे कि इसका कारण क्या है, दूसरे भाग में हम समझेंगे कि योग के अंतर्गत क्या वो अभ्यास हैं जो कि इसमें विशेष फायदेमंद हो सकते हैं, और तीसरे भाग में हम समझेंगे कि क्या आयुर्वेद के अंतर्गत वो औषधियां हैं जो कि सामान्यतः आपको आपके घर में प्राप्त हो जाएंगी या बाजार से बड़ी ही सरलता से प्राप्त हो जाएंगी, जिन्हें आप अगर लेते हैं तो वो विशेष फायदा आपको देंगी। जो पहला भाग रहेगा, जो दूसरा भाग रहेगा, वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जो अंतिम भाग है, तीसरा भाग है, वो उन्हीं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा जिनको ये समस्या है। अगर थोड़ी भी समस्या है तो इस जानकारी को ठीक से जरूर समझ लें जिससे कि समस्या न बढ़े, और अगर समस्या अभी है तो वो भी पूरी तरह से ठीक हो सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे भोजन का पाचन कैसे होता है, कैसे वो स्मॉल इंटेस्टाइन और बिग इंटेस्टाइन में जाता है और कहाँ गड़बड़ियां हो जाती हैं। जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारी इसोफेगस आहार नाल के माध्यम से पेट में जाता है। पेट में कुछ समय तक भोजन रुकता है, वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बहुत सारे एंजाइम होते हैं और एक विशेष मूवमेंट होता है हमारे पेट के अंदर जो कि भोजन को ब्रेक डाउन करता है और उसे एक पेस्ट की तरह बना देता है। भोजन 3 घंटे तक 4 घंटे तक पेट में रुकने के बाद पूरी तरह से आगे बढ़ता है और आगे बढ़ करके वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन का कार्य होता है, जो भी भोजन होता है उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पूरे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और ये जो कार्य होता है ये विलाई के माध्यम से होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई जो होती हैं एक बहुत ही महीन सी संरचनाएं होती हैं जो कि पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदरूनी भाग में फैली हुई होती हैं। इनमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि उस भोजन से जो भी पोषक तत्व हैं उनको खींच करके रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में ले जाती हैं। अब यहाँ पर जो भी है वो ग्रहण करने का कार्य हो जाता है, हमारे शरीर में जो भी पोषक तत्व हैं वो ले लिए जाते हैं। अब यहाँ से भोजन आगे बढ़ता है और बिग इंटेस्टाइन में जाता है। बड़ी आंत में भोजन जाने के बाद जो विशेष कार्य होता है वो उस भोजन से जो पानी है अतिरिक्त उसको सोख लेने का कार्य होता है। अब यहाँ पर एक विशेष मूवमेंट होता रहता है जिससे कि भोजन आगे की तरफ बढ़ता जाता है और उससे पूरा पानी निकाल करके उसको मल के फॉर्म में आगे भेजा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर ज़्यादा समय तक भोजन रुकता है तो उसमें से ज़्यादा पानी सोख लिया जाता है और वो हार्ड हो जाता है। यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है और जिनकी तरफ आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली बात है कि एक मूवमेंट जो है वो ठीक प्रकार से रहना चाहिए जिसे कहा जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी। ये एक प्रोसेस है जिससे कि जो भोजन है वो ठीक प्रकार से आहार नाल के माध्यम से, पेट से और आंतों से आगे की तरफ बढ़ता रहता है। तो ये ठीक प्रकार से बना रहना जरूरी है। ये ठीक प्रकार से बना रहे इसके लिए व्यायाम विशेष महत्वपूर्ण है। जो योगाभ्यास जो हम अभी करेंगे आपके साथ साझा किए जाएंगे, अगर उनका निरंतर अभ्यास किया जाता है तो विशेष लाभ होगा। साथ ही साथ अगर पानी आप कम पीते हैं तो भी, क्योंकि आप पहले से सॉलिड खा रहे हैं और ऊपर से आप पानी नहीं पी रहे हैं दिन भर, और जो आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो भी बड़ा सख्त है, वो भी बड़ा रूखा है, उसमें भी कोई ऐसा लिक्विड नहीं आप ले रहे हैं, तो ये पूरी तरह से गलत हो जाता है। किसी भी फॉर्म में आप चाहे पानी पिएं, आप चाहे लस्सी पिएं, आप जो पतली दालें होती हैं वो खा सकते हैं, आप पतली सब्जियां खा सकते हैं, यानी कि लिक्विड आपकी डाइट में जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ फाइबर का बहुत ज़्यादा महत्व रहेगा। फाइबर आपके भोजन में अच्छी मात्रा में होना चाहिए, चाहे वो फलों के रूप में हो, चाहे वो सब्जियों के रूप में, या फिर सैलेड आप बहुत ज़्यादा खाएं, ये भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके वेट को मैनेज करने के लिए, बॉडी डिटॉक्स के लिए ये सभी तरीके से उपयोगी रहेगा। आप अंकुरित खा सकते हैं, स्प्राउट आपके लिए बहुत अच्छा है, और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे इस अवस्था में, जैसे कि केला, पपीता और दही, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, इनका भी आप निरंतर सेवन कर सकते हैं। तो अगर आप फाइबर ठीक लेते हैं, पानी ठीक से पीते हैं और व्यायाम करते हैं तो ये 3 ऐसे अंग हो जाएंगे जो कि आपके इस पूरे प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब भोजन आपका ठीक प्रकार से आगे बढ़ता है और ठीक मात्रा में, ठीक प्रकार से उसमें से जो अतिरिक्त जो
जल है, पानी है, वो सोख लिया जाता है बिग इंटेस्टाइन के माध्यम से और वो ठीक प्रकार से आगे स्टूल आपका पास आउट हो जाता है। ये एक पूरा अच्छा प्रोसेस है, लेकिन अगर इसमें कहीं भी अवरोध होता है तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब जिन लोगों को कब्ज बहुत ज़्यादा रहता है तो कब्ज के कारण फिर बहुत सारी अनेक दूसरी समस्याएं भी शरीर में हो सकती हैं। आपको सर दर्द रह सकता है, आपकी वात पित्त कफ जो है वो प्रकोपित हो सकता है, पाइल्स की समस्या आपको हो सकती है और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आपके शरीर में आ सकती हैं। तो इसकी तरफ विशेष ध्यान देना जरूरी है। और अब जो आपके साथ योगाभ्यास साझा किया जाएगा, उस अभ्यास से आप देखेंगे कि आपके पेट पर एक विशेष प्रभाव पड़ेगा। कहीं पर रोटेशन हो रहा है, कहीं पर पूरी तरह से आपके जो अंदरूनी अंग हैं पेट के, उनकी एक अच्छी मसाज हो रही है, मालिश हो रही है। ये विशेष उपयोगी है, इसको आप समझें, देखें और निरंतर इसका अभ्यास करना शुरू करें। अगर आप इस पूरी जानकारी को ठीक से समझ करके और जीवन में धारण करते हैं तो 1 महीने के अंदर ही आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे और धीरे धीरे इस समस्या से आप पूरी तरह से छूट पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने योगाभ्यास की तरफ। तो सबसे पहला जो अभ्यास रहेगा वो है बद्ध कोणासन का अभ्यास। बद्ध कोणासन के लिए आप अपने पैरों को सामने की तरफ फैला लें। उसके बाद अपने पैरों को मोड़ते हुए पैरों के तलवों को आपस में ऐसे स्पर्श करा लें और इसको थोड़ा पीछे खींचें। जितना आप ले जा सकते हैं उतना पीछे लेकर के आए, फिंगर्स को ऐसे लॉक करेंगे और इस प्रकार से पैरों को सामने से पकड़ लेंगे। अब आपको इनको थोड़ा और पीछे लेकर के आना है और कमर को बिल्कुल सीधा करते हुए अपने घुटनों को नीचे की तरफ इस प्रकार से ले जाना शुरू करना है। जितना हो सके, सहज हो जितना आपके लिए, उतना नीचे ले जाएंगे। अब अगर नहीं जा पा रहा है तो यहाँ पर आप कुछ सैंड बैग्स या फिर कोई आपके पास ऐसा वेट है तो यहाँ पर कुछ समय रख करके रुक भी सकते हैं, वो भी आपके लिए उपयोगी है। उससे आप गहरी सांस लेते रहेंगे और इस प्रकार से बैठे रहेंगे तो थोड़ा नीचे आपके पैर जाते रहेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होगी। अगर नहीं है तो उस अवस्था में आप अपने हाथों से ही इस प्रकार से थोड़ा नीचे अपने पैरों को दबा सकते हैं, ये भी उपयोगी रहेगा। अन्यथा आप इसी प्रकार से बैठें और कुछ समय तक रुकें, गहरी लंबी सांसें लेते रहें, कमर बिल्कुल सीधी रखें, कुछ समय तक इस आसन में रुकेंगे तो ये विशेष उपयोगी है। इससे आगे बढ़ते हुए जो अगला आसन है वो है मत्स्येंद्रासन। मत्स्येंद्रासन के लिए आपको अपने पैरों को सामने की तरफ यूं फैला लेना है, फिर अपनी आपको बाएं पैर को या दाएं पैर को इस प्रकार से मोड़ना है और मोड़ते हुए आपको अपने दाहिने हाथ यानी कि जोड़ पैर आपने मोड़ा है उसके अपोजिट दूसरे वाला हाथ आपको लेकर के आना है और इस प्रकार से अपनी बगल में अपने घुटने को एडजस्ट करना है, नज़दीक लेकर के आना है और आगे ले जाते हुए अपने हाथ को इस प्रकार से अपने पैर को पकड़ लेना है और यहीं से आपका जो पीछे वाला हाथ है उसको अपने कमर के बिल्कुल पीछे रखना है। अब यहाँ पर बहुत बार ऐसी गलती होती है कि हम अपने पीछे वाले हाथ को बहुत पीछे रख लेते हैं, जिससे कि हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं और आसन का जो एक पोस्चर है वो ठीक प्रकार से बन नहीं पाता, उतने लाभ नहीं होते। तो हाथ को ज़्यादा पीछे नहीं रखना है, थोड़ा सा नज़दीक रखना है शरीर के। उसके बाद अपनी कमर को जितना हो सके सीधे करते हुए पीछे की तरफ जाना है और पीछे ही अपनी गर्दन को लेकर के जाना है। कुछ समय तक इस आसन में रुकेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे और पैरों को सीधा कर लेंगे। यहीं पर आपको पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करना है। पश्चिमोत्तानासन के लिए सांस को पूरा अंदर भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे और पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए आप सामने की तरफ जाएंगे। पैर के घुटनों को इस प्रकार से पकड़ेंगे, थोड़ा पीछे खींचेंगे और अपने सर को अपने घुटनों से स्पर्श कराएंगे। कुछ समय तक रुकने के बाद सांस भरते हुए वापस और हाथों को ऊपर से लाते हुए समस्थिति। तो इस प्रकार से आपने ये अभ्यास किया। अब अगर आप उतना आगे नहीं जा पा रहे हैं तो कोई समस्या की बात नहीं है, आप जितना सहजता से हो उतना करेंगे। इससे आगे बढ़ते हुए आपको जो अभ्यास करना है वो है नौकासन का अभ्यास। नौकासन के लिए आप थोड़ी चीज़ें देख सकते हैं। इस प्रकार से अपने पैरों को पहले आप मोड़ लें और पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठाएं। हाथों को पीछे रख सकते हैं जिनका अभ्यास नहीं है, वो शुरुआत यहाँ से करेंगे, धीरे धीरे से इम्प्रूव करते जाएंगे। इस प्रकार से कुछ समय रुकेंगे। कुछ समय रुकने के बाद फिर आपका जैसे अभ्यास बढ़ता है तो अपने हाथों को इस प्रकार से आप लेकर के जाएंगे। यहाँ पर रुकना आपके लिए काफ़ी आसान होगा, तो कुछ समय यहीं पर अभ्यास करें। फिर धीरे धीरे जैसे अभ्यास बढ़ता है तो एक पैर को सीधा करें, दूसरे पैर को यहाँ से पकड़ें और इस पैर को इस प्रकार से सीधा कर देंगे। यहाँ पे कुछ समय रुकेंगे, कमर को सीधा रखें, फिर आप इस पैर को बदल करके इस अभ्यास को दोबारा कर सकते हैं। जब आपके ये अभ्यास थोड़े परिपक्व हो जाएंगे तो फिर आपको दोनों पैरों को इस प्रकार से पकड़ना है और यहीं से अपने पैरों को सीधा ऊपर करना है।
कुछ समय यहाँ पर रुके और जब ये भी अभ्यास आपका सध जाता है, इसको आप आराम से कर पा रहे हैं, उसके बाद आपको नौकासन का अभ्यास करना है। कुछ समय नौकासन में रुकने के बाद वापस आप सहजता से धीरे धीरे आ जाएंगे। इससे आगे बढ़ते हुए हम करेंगे भ्रूनमन आसन का अभ्यास। इस आसन से भी पेट के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, अच्छी मसाज होती है इंटरनल ऑर्गन्स की। इसको भी आप देख लें। भ्रूनमन आसन के लिए आपको दोनों अपने हाथों को इस प्रकार से आगे रखना है और पहले बाईं तरफ या दाईं तरफ जैसे भी सुविधा हो इस प्रकार से हाथों को रखना है। बगल में हाथों को रखने के बाद धीरे धीरे से सांस पूरा बाहर छोड़ते हुए आपको अपने फोरहेड को ज़मीन से टच करना है। फिर धीरे धीरे से सांस बढ़ते हुए वापस आना है और यही अभ्यास आपको दूसरी तरफ भी करना है। फिर से सांस बढ़ते हुए वापस, और इसी प्रकार से इस क्रम को दोहराते जाना है। ये अभ्यास सभी के लिए उपयोगी रहेगा और उनके लिए भी उपयोगी रहेगा जो बेली फैट को कम करना चाहते हैं। अतिरिक्त जो मांस आ जाता है आपके कूल्हों पर, आपके पेट पर, आपकी जो बैक पर बहुत ज़्यादा आपको अजीब लगने लगता है, वो भी इससे कम होगा। तो इसकी आवृत्ति आप बढ़ाते जाएं। 30 बार, 40 बार, 50 बार इसको कर सकते हैं। ध्यान यही रखें, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए मध्य में और सांस फिर से छोड़ते हुए आप अपनी दिशा को बदलेंगे। तो इसका अभ्यास इस प्रकार से भ्रूनमन का आप करते रह सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। नीचे जाने के बाद आप धीरे धीरे से सांस को भरते जाएंगे और अपने हाथों को सीधा करते हुए ऊपर की तरफ इस प्रकार से जाएंगे। तो कंधों को इस प्रकार से पीछे की तरफ रखना है, जितना सहजता से हो सके उतना जाना है। पैरों की उंगलियां आपकी पीछे की तरफ खुली हुई रहेंगी और आराम से आप गहरी सांस लेते हुए यहाँ पर रुकेंगे। कुछ समय रुकने के बाद धीरे धीरे से वापस। इससे आगे जो अभ्यास हम करने वाले हैं ये विशेष उपयोगी रहेगा आपके लिए। अगला अभ्यास है धनुरासन का अभ्यास। धनुरासन के लिए आप अपने पैरों को इस प्रकार से मोड़ें, इस प्रकार से अपने पैरों को हाथों से अच्छे से पकड़ लें और फिर पूरा सांस भरते हुए आप धनुरासन की स्थिति में जाएंगे। यहाँ पर सहजता से रुकें जितनी देर हो सके। कुछ समय रुकने के बाद सांस छोड़ते हुए वापस और इस प्रकार से आ जाएंगे। ये अभ्यास करने के बाद थोड़े समय तक शशांकासन का अभ्यास करें और फिर धीरे धीरे वापस। अब हम अपने तीसरे चरण की तरफ बढ़ते हैं, जो है कि अगर आपकी समस्या कुछ बड़ी हुई है तो उस स्थिति में आपको क्या चीज़ें हैं जो आप ग्रहण कर सकते हैं। आपको शीघ्र ही लाभ मिलेंगे और किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले आप समझ लें कि बहुत सारी दवाइयाँ आपको आज के समय में उपलब्ध हैं जो कि लेंगे अगर आप तो आपको तत्क्षण कुछ लाभ दिखाई देंगे, लेकिन वो स्थायी नहीं होंगे। जैसी शरीर की प्रवृत्ति बनी हुई है वापस उसे ही शरीर दोहराएगा और वो स्थितियाँ वापस आ जाएंगी। तो उससे बेहतर क्या होगा कि हम प्रकृति से आने वाले कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ ग्रहण करें जो कि स्थायी आपको लाभ दें, जिससे कोई हानि भी ना हो। तो यहाँ पर जो पहली चीज है वो आप ग्रहण कर सकते हैं कैस्टर ऑयल। जो एरंडी का तेल आता है वो आप ले सकते हैं। इस तेल का प्रयोग कैसे करना है? 1 चम्मच या 2 चम्मच की मात्रा में, अगर थोड़ी बहुत समस्या है, अगर ज़्यादा समस्या है तो 3 चम्मच की मात्रा में आप इसको लेंगे और इसको आप दूध के साथ ले सकते हैं। दूध में इसको डाल लेंगे और उस दूध के साथ आपको आधे चम्मच की मात्रा में त्रिफला चूर्ण लेना है। त्रिफला चूर्ण, कैस्टर ऑयल और दूध, ये 3 चीज़ें आप अगर एक साथ लेते हैं तो आप देखेंगे कि रात्रि में अगर आपने ली तो अगले दिन ही आपको कुछ प्रभाव दिखाई देगा और 3-4 दिन में आपका जो है ये समस्या ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर समस्या बहुत लंबे समय से है, बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, तो इसको आप थोड़े ज़्यादा दिन तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो ये तीनों चीज़ों का योग है ये आपको फिर नहीं लेना है। इस तीनों चीज़ों के योग को आप 5 दिन तक ले सकते हैं। इससे आगे फिर आपको केवल 1 चम्मच या 2 चम्मच कैस्टर ऑयल गर्म पानी के साथ लेंगे आप, तो ये समस्या आपकी 3 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इससे आगे बढ़ते हुए आप क्या ले सकते हैं जो कि पेट के लिए औषधि बड़ी ही उपयोगी भी है और ये कब्ज की समस्या में भी विशेष लाभ रखती है। आपको करना यह है कि छोटी हरड़ का चूर्ण आपको लेना है और संभाग उसमें आपको काला नमक मिलाना है। यानी कि जितना आपने छोटी हरड़ का चूर्ण लिया उतनी ही मात्रा में आपने काला नमक लिया। दोनों को मिला करके गर्म थोड़े जल के साथ आपको उसे ग्रहण करना है।
आधी आधी चम्मच की मात्रा में सुबह और शाम आप ले सकते हैं। समस्या बहुत बड़ी हुई है तो थोड़ी सी मात्रा बढ़ा सकते हैं, 1 छोटा चम्मच भी आप ले सकते हैं। तो इतनी मात्रा में आप इसको लेंगे तो 3-4-5 दिन के अंदर ही इससे आपको काफी लाभ दिखाई देगा और धीरे धीरे समस्या समाप्त हो जाएगी। तीसरी चीज जो आप ले सकते हैं वो है गुलकंद। गुलकंद का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए जिनको समस्या बहुत कम है, या फिर इन दोनों प्रयोगों के बाद आपकी स्थिति अब सामान्य है, अब आप गुलकंद निरंतर लेते रहेंगे तो समस्या कभी वापस नहीं आएगी। तो गुलकंद का प्रयोग लंबे समय तक कर सकते हैं। ये स्वभाव में ठंडा होता है, इसके दूसरे भी बहुत सारे लाभ होते हैं। आपकी स्किन पर कोई ज्यादा एलर्जी है, आपको गर्मी शरीर में ज्यादा बढ़ी हुई रहती है, पित्त बढ़ा हुआ रहता है, और हमारे जो नवयुवक हैं वो भी इसका अगर प्रयोग करते हैं, युवतियां प्रयोग करती हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये सारी चीजें अगर एक साथ आपने समझ ली और एक साथ ठीक प्रकार से प्रयोग कर लिए तो समस्या रह जाए ऐसा होगा नहीं। आप निश्चित रूप से अच्छा अनुभव करेंगे और आपकी समस्या पूरी तरह से ठीक होगी। योगाभ्यास के अंतर्गत इन सब समस्याओं का समाधान स्थायी रूप से आप कर सकते हैं। ऐसा मन में विश्वास रखें, इन सब चीजों को प्रयोग करें, आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। आज के लिए इतना ही। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।